हेलो जी बेटा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बेटा आज हम लोग बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट डेटा पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जहां कई बार आपके पास में एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन निकल के आते हैं। छोटी सी चीजें लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ज्यादा और अच्छी और इंपॉर्टेंट बन जाती है। उनको देखते हैं किस तरीके से हमारे पास में। जैसे बेटा हमारे पास में एक टर्म आ रहा है जिसको हम लोग कह रहे हैं टेक्सोनोमियल एड, जिसको हम लोग यहां पर साधन सामग्री के नाम से भी जान रहे हैं। क्या होते हैं टेक्सोनोमियल एड? तो हम लोग कह सकते हैं पर्टिकुलर ऐसी चीजें जो हमारे पास में वर्ल्ड वाइज अगर चेक करें तो सबके लिए नॉन के फॉर्म में, लेकिन हमारे लिए अगर वो अननोन है और उसके बारे में अगर हम लोग जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसको समझना चाह रहे हैं, उसके एक्यूरेसी को देखना चाह रहे हैं, उनका पूरा नॉलेज लेना चाह रहे हैं, तो कम टाइम में कैसी चीजों को देखना है उनके लिए टेक्सोनोमियल एड का यूज किया जाता है। जैसे टेक्सोनोमियल एड एक है आपके पास में हर्बेरियम। यहां हम लोग सीट बनाते हैं, हर्बेरियम सीट बेटा आपको याद हो तो, जहां किसी भी प्लांट को मेनली सुखाकर उसके ऊपर पेस्ट कर दिया जाता है और उसके साइड कोने में हमारे पास में उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन डेटा लिखा जाता है। कौन सा इंफॉर्मेशन डेटा? जैसे पर्टिकुलर डेट हो गया, उसका टाइम हो गया, उसका प्लेस यानी किस समय इनको कहां से मेनली आपके पास में सीड को बनाया गया, उससे रिलेटेड उसका बॉटनिकल नेम हो गया, उससे रिलेटेड उसकी फैमिली का नाम हो गया, कलेक्ट करने वाले का नाम हो गया, उसका इंग्लिश नेम हो गया, या उससे रिलेटेड लोकल लैंग्वेज में उसको किस नाम से जाना जाता है, वो सारे डेटा इंफॉर्मेशन आपके पास में बेटा हर्बेरियम में आ जाती है। इस टाइप की हर्बेरियम सीट रहती है बेटा आपके पास में। अगर हम लोग छोटा सा पॉइंट डिस्कस करें तो इस टाइप से एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है, हर्बेरियम सीट का साइज भी आपके पास में फिक्स के फॉर्म में रहेगा, जहां हम लोग यहां पर इसको हम लोग कह सकते हैं 11.5 इंच के लिए या 16.5 इंच के लिए। और इस वाले फॉर्म में यहां ये सारा यहाँ डेट, टाइम, प्लेस, बॉटनिकल नेम, फैमिली, कलेक्ट करने वाले का नेम, उसका लोकल नेम, ये सारा इंफॉर्मेशन लिखा जाता है। और भी है जैसे बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन में हमारे पास है किसी भी प्लांट से रिलेटेड उसका बॉटनिकल नेम और उसकी फैमिली को इंडिकेट किया जाता है। और इसको हम बनाते हैं तो आपको पता है कि कौन से फॉर्म में आएंगे, XC2 में। वैसे ही हमारे पास में जूलॉजिकल गार्डन है, किससे रिलेटेड हो जाएगा? तो मैं कहूंगा एनिमल से रिलेटेड है, ये भी आपका XC2 का फॉर्म है। म्यूजियम हमारे एजुकेशनल सेटअप में यूज किए जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा बेटा हमारे स्कूल और कॉलेज में होते हैं, जहां पर्टिकुलर किसी भी आपके पास है प्लांट और एनिमल को जो डेड फॉर्म में उसको एक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं। क्या नाम है सॉल्यूशन का? फॉर्मेलिन के लिए। और की सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आते हैं जहां किसी भी प्लांट और एनिमल के सिमिलिटीज और डिसिमिलिटीज को चेक किया जाता है, यानी किसी भी जंतु या पादप की समानता व असमानताओं के आधार पर अलग कर दिए जाते हैं। तो बेटा हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, म्यूजियम और की, ये सारे क्या है? टेक्सोनोमियल एड है। ये तो बेसिक है। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बेटा एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि उस टेक्सोनोमियल एड का नाम बताइए जो पर्टिकुलर आपके पास में एनिमल से रिलेटेड है, जो ओनली एनिमल की स्टडी को बताता है, तो ओनली एनिमल की स्टडी को कौन बनाता है आपके पास में? जूलॉजिकल गार्डन। एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाए कि उस टेक्सोनोमियल एड को बताइए जो पर्टिकुलर प्लांट से ही रिलेटेड हो, ओनली प्लांट को इंडिकेट करती हो हमारे पास में, तो हम लोग कह सकते हैं प्लांट से रिलेटेड कौन होगा आपके पास में? हर्बेरियम है। और दूसरे हमारे पास में बॉटनिकल गार्डन। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछता है उस टेक्सोनोमियल एड का नाम बताइए जो प्लांट और एनिमल दोनों को कंसीडर कर दे। दोनों को कंसीडर करने के लिए हमारे पास में म्यूजियम है और की के फॉर्म है। तो बेटा बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे टेक्सोनोमियल एड। फिर से कह रहा हूं, ओनली प्लांट से रिलेटेड अगर बात करें बेटा आपके पास में ओनली प्लांट से रिलेटेड है तो दो है हमारे पास है। कौन कौन से? हर्बेरियम और बॉटनिकल गार्डन। अगर पूछे कि आपके पास में ओनली एनिमल से रिलेटेड है तो वहां आपके पास एक ही बनते हैं, जूलॉजिकल गार्डन। लेकिन बेटा आपके पास क्वेश्चन आ जाए प्लांट और एनिमल से रिलेटेड दोनों के लिए पूछ रहा है, तो हमारा मेन आंसर क्या हो जाएगा? तो मैं कहूंगा वहां आपके पास में एक तो की हो जाएगा और एक आपका म्यूजियम हो जाएगा। तो बेटा आज के लिए यही हमारा इंफॉर्मेशन डेटा है। नेक्स्ट अगले क्लिप में हम लोग और मिलेंगे एक इंफॉर्मेशन डेटा के साथ में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू बेटा।